चीन से मिलने के बाद चीन ने भारत के साथ दोस्ती निभाने की खाई कसम। डॉक्टर जयशंकर ने एक तीर से ब्रिटेन और चीन दोनों को किया चित। नमस्कार दोस्तों, आइए 10 मिनट में जानते हैं इन सारी खबरों को फटाफट। आप स्पीड बढ़ाकर भी पूरा वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस वक्त खालिस्तान मुद्दा गरमाया हुआ है और जब से जयशंकर ने ब्रिटेन को लताड़ लगाई है उसके बाद ब्रिटेन की संसद में ये चर्चा हो रही है कि अब खालिस्तान जैसे आतंकी संगठन को हमेशा के लिए बैन करना चाहिए जो दुनिया भर में ब्रिटेन का नाम खराब कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब जयशंकर की कूटनीति जबरदस्त रंग ला रही है क्योंकि चीन जैसा कट्टर दुश्मन भी भारत के कदमों में गिर पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। हाल ही में आप सब ने देखा होगा, पुतिन से मिलने के बाद चीन की तरफ से भारत के पक्ष में बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं। चीन का कहना है कि एलएसी पर भले ही विवाद रहता हो लेकिन भारत हमारा परम मित्र है और बहुत बड़ा पार्टनर भी है। हमने सीमा पर तनाव कम करने की कोशिश पूरी की है और आगे हम दोनों दोस्ती निभाते हुए तरक्की करने की कसम खाते हैं। इस वक्त चीन अपने सभी व्यापारिक बड़े पार्टनर जैसे कि जापान, रूस, सऊदी, ईरान और भारत से संबंध सुधारने में लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ माना जा रहा है कि मीटिंग के बाद पुतिन ने जिनपिंग पर दबाव बनाया और कहा कि भारत के साथ दोस्ती बढ़ाने की पूरी कोशिश करो। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कुछ साल पहले तक सोवियत संघ और चीन के बीच सीमा विवाद हुआ करता था, लेकिन जब से यूएसएसआर टूटकर बिखर पड़ा है उसके बाद से ही चीन की चांदी हो चुकी है और चीनी कंपनियां जमकर रूस में अपनी कॉलोनी बनाकर कब्जा करती जा रही हैं। दोस्तों, लगातार ये खबर आ रही थी कि रूस और चीन बेहद करीब आ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस वक्त भारत का दोस्त रूस चीन के एहसान के नीचे दबा हुआ है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चीन की तरफ से रूस को मिली मदद के बाद अब रूस भारत को हथियार देना नहीं चाह रहा। उनका मानना है कि अगर रूस आज भी अपने सबसे सीक्रेट हथियार भारत को देता है तो ऐसे में चीन रूस से नाराज हो सकता है। इसी वजह से चीन को खुश करने के लिए पुतिन भारत को धोखा दे रहे हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चीन रूस को भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश भी कर रहा है। चीन का मानना है कि आजकल भारत और अमेरिका दोनों आपस में टेक्नोलॉजी साझा कर रहे हैं। ऐसे में अगर रूस भारत को अपने सारे सीक्रेट हथियार बेचेगा तो ऐसे में रूस की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि भारत के पास रूस के जो भी हथियार होंगे उसका टेक्निकल एक्सेस अमेरिका को आसानी से मिल सकता है। चीन साफ तौर पर देखता है कि भारत एक तरह से अमेरिका और रूस के बीच में ग्लोबल पावर बैलेंस के साथ साथ एक ब्रिज का भी काम करता है, जिससे भारत को काफी फायदा होता है। भारत के इस रोल को देखकर चीन काफी घबराया हुआ है, क्योंकि इस तरह से भारत का वर्चस्व लगातार दुनिया में बढ़ता ही जा रहा है। इसी वजह से चीन हमेशा रूस को भड़काने की कोशिश करता है ताकि रूस और भारत के बीच गहरे संबंध को तोड़ा जा सके। इसकी पहल चीन ने भारत में आयोजित G20 मीटिंग के दौरान भी की थी, जब उसने यूक्रेन वॉर को वार न कहने के लिए भारत को मजबूर कर दिया, जिसके बाद साफ तौर पर भारत और पश्चिमी देशों के बीच तनाव देखा गया। जब जब भारत तनाव में रहता है तब तब चीन की मौज हो जाती है। वहीं दोस्तों, यूक्रेन युद्ध से चीन को दो बड़े फायदे हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहला फायदा तो ये है कि चीन का पड़ोसी देश रूस धीरे धीरे हथियारों के मामले में कमजोर पड़ता जा रहा है। चीन किसी भी कीमत पर अपने पड़ोसियों को मजबूत होता देखना नहीं चाहता। आखिर रूस भी तो चीन का ही पड़ोसी है। और चीन के लिए दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि यूक्रेन युद्ध के बाद पूरा का पूरा रशियन मार्केट अब चीन पर ही निर्भर हो चुका है, जिसके बाद चीनी कंपनियों ने पूरे रूस पर कब्जा कर लिया। चीन चाहता है कि यूक्रेन युद्ध में रूस लंबे समय तक फंसा रहे ताकि रूस आर्थिक तौर पर पश्चिमी देशों के बजाय पूरी तरह से चीन पर निर्भर हो जाए। वहीं दूसरी तरफ युद्ध के बाद अमेरिका भी जमकर यूरोपीय देशों में अपना वर्चस्व बढ़ाते हुए अपने हथियार मार्केट को जमकर प्रॉफिट दिला रहा है। खून की नदियां बहाकर मुनाफा छापने के लिए अमेरिका कई दशकों से विख्यात है। युद्ध के दौरान चीन और अमेरिका दोनों अपने अपने फायदे देख रहे हैं और साथ में वो भारत और रूस की दोस्ती को कमजोर करना चाहते हैं। भारत और रूस के बीच दोस्ती कमजोर हो जाए ये चीन और अमेरिका की हिडन एजेंडा भी हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में अमेरिका को सबसे ज्यादा चुनौती देने वाला देश भारत और रूस ही होंगे। वहीं दूसरी तरफ चीन के लिए भी सबसे बड़ा खतरा भारत और रूस ही हो सकते हैं। ठीक इसी दोस्ती को तोड़ने का काम पश्चिमी देश भी करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि भारत और रूस की दोस्ती सदियों पुरानी है। उन्होंने ये भी देखा कि कैसे रूस और भारत एक दूसरे को मुसीबत से बचाने के लिए कूद पड़ते हैं, जिसकी वजह से पश्चिमी देशों का वर्चस्व और उनके प्रतिबंधों का प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इन्हीं मुख्य कारणों से चीन और पश्चिमी देश दोनों भरपूर कोशिश करते हैं ताकि भारत और रूस के बीच के रिश्ते बिगड़ जाएं। लेकिन भारत और रूस की दोस्ती ने कई अग्नि परीक्षाओं को पास करते हुए आज भी वो एक दूसरे के लिए डटकर खड़े हैं। चाहे बात यूएनएससी में वीटो लगाकर भारत को सुरक्षा प्रदान करना हो या फिर हिंद महासागर में परमाणु सबमरीन तैनात कर भारत की आन बान शान को बचाना, हर मामले में रूस अब तक भारत के लिए हमेशा खड़ा रहा है। तो ऐसे में ये भारत का दायित्व बन जाता है कि जब रूस मुसीबत में पड़े तो हम उसे अकेला ना छोड़ें। जिस तरह से रूस को पश्चिमी देशों ने यूक्रेन युद्ध के दौरान परेशान किया, उसे देखते हुए आज रूस के पास सिर्फ दो ही सच्चे साथी हैं, जिसमें भारत और चीन सबसे ऊपर नाम आता है। जिसमें चीन मतलबी दोस्त है जबकि भारत एक विश्वसनीय साथी।
एक तरफ जहां लालची चीन रूस के करीब इसलिए सटा हुआ है क्योंकि रूस से पश्चिमी देशों का बाजार खाली होने के बाद रूस में चीनी कंपनियों के लिए पूरा का पूरा मार्केट खुल गया। वहीं दूसरी तरफ भारत इस वक्त अपने सच्चे दोस्त रूस की मदद के लिए पूरी दुनिया से टकराने को तैयार है। जैसा कि आप सब ने G20 मीटिंग के दौरान भी देखा होगा, आज भारत रूस के लिए मरता है क्योंकि किसी जमाने में रूस भी भारत के लिए पूरी दुनिया को सर पर उठा चुका था। भारत का चीन के साथ सीमा विवाद है। 2020 में दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़पें भी हो चुकी हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत और चीन के बीच में लड़ाई होती रहे। वहीं कई विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और चीन सीमा विवाद से रूस को भी फायदा होता है। जब जब चीन LAC पर एग्रेशन दिखाता है तो भारत के लिए भय का माहौल हो जाता है और इस तरह से रूस जमकर भारत में हथियार बेच पाता है। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में बताइएगा। वहीं दोस्तों, यही टैक्टिक अपनाकर अमेरिका भी पूरी दुनिया में भय का माहौल पैदा करके हथियार बेचता है। लेकिन ये भी देखा गया है कि जब जब भारत और चीन के बीच संबंध बिगड़ते हैं तो भारत का दोस्त रूस भी सबसे बड़ा मीडिएटर बनकर सामने आता है। साल 2020 में गलवान घाटी हिंसक झड़प के दौरान भी रूस की मध्यस्थता से ही भारत और चीन के बीच तनाव कम करने में मदद मिली। रूस इस समय पश्चिमी देशों के बहिष्कार का सामना कर रहा है। ऐसे में उसे चीन जैसे अमीर देश की मदद की जरूरत है ताकि वो पश्चिमी देशों को काउंटर कर सके। इस कारण रूस भारत की अपेक्षा चीन को खुश करने में ज्यादा प्रयास करता दिखाई देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत से रूस की दोस्ती कम हो गई है। भारत, रूस और चीन के ट्रायंगल संबंध पर खुद रूस ने बड़ा बयान जारी किया। रूस ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दौरे का संबंध भारत से जोड़ने पर तीखी प्रतिक्रिया दी। रूस ने कहा कि उसे उन एक्सपर्ट्स पर तरस आता है जो भारत रूस के रक्षा संबंधों के बारे में ऐसा सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूस और चीन की दोस्ती के अलग मायने हैं, लेकिन भारत हमारे लिए बहुत प्यारा है। हम कई मामलों में चीन से ज्यादा भारत को तवज्जो देते हैं। हर मुसीबत की घड़ी में भारत ने रूस का साथ दिया है। इसके लिए हम भारत को धन्यवाद भी देते हैं। रूस ने पहले भी कई बार कहा है कि रूस चीन संबंधों को भारत रूस संबंधों से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। दोनों देशों के साथ रूस के रिश्ते अलग अलग हैं। दरअसल दोस्तों, यूक्रेन पर रूस के हमले के 1 साल बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग शांति का एक प्रस्ताव लेकर मॉस्को पहुंचे थे। हालांकि पश्चिमी देशों का दावा है कि उनकी यात्रा शांति के लिए कम बल्कि रूस का समर्थन करने के लिए ज्यादा थी। चीन ने रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में लाए गए हर एक प्रस्ताव का विरोध किया है। भारत में रूस के राजदूत डेनिस एलिपोव ने कहा कि शी जिनपिंग की रूसी यात्रा परिणामों को लेकर इन दिनों विश्लेषणों की बाढ़ आई हुई है। ऐसा लगता है कि भारत के कई प्रतिष्ठित विशेषज्ञ रूस चीन संबंधों को रूस भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नुकसान पहुंचाने वाला मान रहे हैं। ये उनकी निजी सोच का मामला है, लेकिन हमें उन पर तरस आता है। रूसी राजदूत के इस टिप्पणी को तंज के तौर पर देखा जा रहा है। भारत ने भी यूक्रेन युद्ध में रूस की खुलकर आलोचना नहीं की है। चीन ने शी जिनपिंग की रूस यात्रा को मित्रता, सहयोग और शांति की यात्रा करार दिया था। जिनपिंग ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 2 दिन तक बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पुतिन को यूक्रेन युद्ध को खत्म करने वाला प्लान भी समझाया। चीन और रूस के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई, जिसमें दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने और व्यापार के लिए नए मुकाम पर पहुंचने पर सहमति बनी। पुतिन और जिनपिंग ने अपनी बातचीत के दौरान नाटो के विस्तार पर भी चिंता जताई थी। दोनों देशों ने नाटो के खिलाफ एक साथ काम करने पर भी हामी भरी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जिनपिंग की ये यात्रा भारत और रूस के बीच दोस्ती को बिगाड़ सकती है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर लिखिएगा। वहीं दोस्तों, अगर पिछले वीडियो पर आप सभी के प्यार के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, अब आप हमें इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे सुबह कुछ नए न्यूज अपडेट्स और हेडलाइंस को लेकर। आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।